जैसे हम कहते हैं कि इथॉस ऑफ एक्विटिक इकोसिस्टम पॉन्ड रिप्रेजेंट करता है, सेम मैनर में एनसीईआरटी की बुक इथॉस मतलब आत्मा रिप्रेजेंट करती है आपके नीट एग्जाम की भी। जी हाँ दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हम इसी पे बात करने वाले हैं कि हम एनसीईआरटी की बुक जो कि लाइन बाय लाइन आती है आपके नीट के एग्जाम में, उसको पढ़ने का अप्रोच क्या रहने वाला है। मैं परमवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ संकल्प भारत के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और आज का जो हमारा टास्क है दैट इज हाउ टू रीड एंड हाउ टू अंडरस्टैंड एनसीईआरटी। ओके, आज के सेशन में मैं बहुत ही बारीकी से छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान दिलवाऊंगा जो आपको ड्यूरिंग एनसीईआरटी रीड करते समय ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात जो मैं अक्सर देखता हूं बच्चों के साथ कि वो पहले ही एनसीईआरटी को रंग देते हैं, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट। डोंट डू दिस बिकॉज ये एक सही तरीका नहीं है। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पे दो चीज़ें मेंशन करता हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी अच्छे एजुकेटर से या फिर किसी टीचर्स के अंडर में पहले चीज़ें समझते हैं, नोट्स बनाते हैं और फिर एनसीईआरटी को रीड करना स्टार्ट करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो डायरेक्टली अपने स्कूल में ही पढ़ा और उन्होंने डायरेक्टली एनसीईआरटी को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। मैं दोनों को ही कंसीडर करके चलूँगा, आप चाहे जिस भी कैटेगरी में हैं, बट आप सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब भी आप एनसीईआरटी को स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना, तो उस समय आप ये बिल्कुल मत करिए कि आपने पहली लाइन पढ़ी और रंगना शुरू कर दिया। व्हाट यू शुड डू, आप किसी भी कैटेगरी में हैं, एनसीईआरटी आपको पहले बार पढ़नी है, रीड करनी है, एक बार और रीड करनी है। एक दो बार जब आप चैप्टर को रीड कर दोगे, इन द थर्ड टाइम यू शुड मार्क द इम्पॉर्टेंट वर्ड। और उसका भी एक तरीका, एक लहजा है जिसको मैं आज ही इसी सेशन में बताऊंगा, राइट, कि हम किस तरीके से उसको फॉलो करेंगे। बट मैं ये सेकंड तरीका है कि आपने स्कूल में पढ़ा और उसको हाईलाइट करना स्टार्ट किया, इस अप्रोच के साथ मैं आपको जाने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि सही तरीका ये है कि आप एक बढ़िया से एजुकेटर से, किसी अपने पर्टिकुलर मेंटर और टीचर से जिसके सानिध्य में आप रह के नीट के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो, उनको फॉलो करो, राइट। और वो जिस तरीके से चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट, वो जिस तरीके से प्यारे प्यारे नोट्स बनवा के चीज़ें मतलब ऑर्डर में समझाते हुए आपको नोट्स बनवा रहे हैं, राइट, उसको पहले कवर करो। यू मस्ट रीड फ्रॉम अ टीचर, क्योंकि वो आपको एक बेस्ट एंड ईजी आइडिया दे देगा उस सब्जेक्ट का, राइट। आप पहले उसको समझो, पढ़ो, नोट्स बनाओ और फिर उसके बाद आप फॉलो करो एनसीईआरटी को रीड करना, राइट। और उसमें भी आप एनसीईआरटी को फर्स्ट टाइम पढ़ो और फिर उस पर आपको हाईलाइट मार्क करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट। तो ये एक अप्रोच होता है। अब जब आप उसमें मार्क कर रहे हो तो आपको छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है और उन्हीं बिंदुओं को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ। सबसे पहला पॉइंट कि सबसे पहले कि आपने एक दो बार एनसीईआरटी रीड कर ली है, जब आप थर्ड टाइम उसको पढ़ने जा रहे हैं तो आप नोटिस करिए ये चीज़ कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके पीवाईक्यू में पूछी गई हैं, राइट। कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे जिन जिन पार्ट से जो आपने एक एक चैप्टर टारगेट करना है, पहला पॉइंट डिस्कस करना है, राइट। कि मान लीजिए इस पर्टिकुलर चैप्टर से हम ये जो पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, पार्ट पूछ रहे हैं, इसमें किस किस लाइन से पीवाईक्यूज बने हुए हैं, आप उनको पहले हाईलाइट करो। अभी मैं आपको तरीका पढ़ के भी बताऊंगा कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले आपको वहाँ पे मार्क करना है कि राइट, क्या मार्क करना है कि इस पर्टिकुलर पार्ट से पीवाईक्यू बना है, ये इंपॉर्टेंट है कि इस पर्टिकुलर पार्ट से पीवाईक्यू बना है, राइट। ये सबसे पहले मार्क करना है। और जब आप सेकेंड टाइम में जब दोबारा से रीड करेंगे तो और प्रिसाइज हो जाइएगा, राइट, और प्रिसाइज हो जाइएगा कि ये बोलो वाला पार्ट है जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अब जरा एक की पॉइंट एनालाइज करो यहाँ पे कि वो स्टेटमेंट, वो पैराग्राफ जहाँ पे कोई चीज़ बताई गई है और फिर बिकॉज लगा हुआ है और फिर उसके बाद बिकॉज के बाद उसने कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ऐसे स्टेटमेंट, ऐसी लाइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके असर्शन रीजन के लिए। याद करिए जब भी हम असर्शन पढ़ते हैं तो हमने एक असर्शन रीड किया और मैंने तरीका भी बताया असर्शन रीजन को करने का। तो असर्शन लिखा होगा, फिर आप उसके बीच में बिकॉज लगाते हो, फिर रीजन पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो आपकी एनसीईआरटी में वो स्टेटमेंट ही, वो सेंटेंस जहाँ पे बिकॉज आया हुआ है वहाँ पे आप असर्शन रीजन बना सकते हैं और वहीं से मोस्टली आप देखेंगे असर्शन रीजन बनते भी हैं। तो बिकॉज वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ जहाँ आपको अंदर, जहाँ जहाँ आपको दिखे वहाँ पे ए एंड आर लिख सकते हैं। मगर ये काम आप कब करेंगे, जब आप फोर्थ टाइम एनसीईआरटी रीड कर रहे हैं, फोर्थ टाइम की बात कर रहा हूँ। सेम मैनर में आप क्या देखते हैं, कभी कभी एनसीईआरटी में आप जब स्टेटमेंट पढ़ रहे होंगे आपको क्या मिलेगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा होगा ऑल, ऑलवेज, एवरी, ईच। इस तरीके के जब स्टेटमेंट आएंगे तो इस तरीके के जो सेंटेंस हैं, इस तरीके के सेंटेंस जहाँ पे ईच, एवरी, ऑलवेज, ऑल ये वर्ड यूज हो रहे हैं, इन पर्टिकुलर पार्ट पे आप क्या करेंगे,
यहाँ पे आपके बनते हैं आपके क्वेश्चंस जिनको आप मेंशन करते हो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में ये टर्म बहुत ज़्यादा रिपीटेड होते हैं, राइट। आप इनको थोड़ा सा ध्यान से रीड करिए और इनको मेंशन करके चलिए, ठीक है। तो ये मैंने कुछ की पॉइंट बताए, मैंने मेंशन किया कि आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी को रंगना स्टार्ट नहीं करना है, फर्स्ट एंड सेकंड टाइम रीड करना है, थर्ड टाइम में उसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मेंशन करने हैं जो आपके पीवाईक्यू में पूछे गए, फोर्थ टाइम में आप और एक चीज़ और, क्योंकि तब तक फोर्थ टाइम जब पढ़ोगे तब आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी क्लियर हो चुकी है, आपने अपने टीचर से सारी चीज़ें समझ ली है, पढ़ ली है, अब आप एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो। एंड एनसीईआरटी इज द की टू क्रैक योर नीट एग्जाम, दिस इज डैम श्योर, राइट। यही एक तरीका है। फोर्थ टाइम में जब आप कर रहे हो तो वहाँ पे आप असर्शन रीजन, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, वो सारी चीज़ें भी मार्क कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको चीज़ें कुछ प्रेजेंट करके भी दिखाता हूँ, जैसे और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है, आप एक चीज़ और फोकस करिएगा कि एनसीईआरटी में जो डायग्राम्स है, डायग्राम्स आर डैम इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार नीट 2024 के एग्जाम में सीधे सीधे डायग्राम से क्वेश्चन आए हुए हैं। मोनोकॉट का सीड बना दिया था, पूछा था जो रेडिकल है, रेडिकल से रूट बनेगी कहाँ से, कोलियोराइजा से बनेगी, रेडिकल से बनेगी, सीधा सीधा क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देख सकते हैं, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, विंड पॉलिनेशन के रेस्पेक्ट में चीज़ें बताई गई थी, विंड पॉलिनेशन में क्या चीज़ें होंगी, और इस पर्टिकुलर डायग्राम के जो नीचे जो फिगर 1.10 जो लिखा हुआ है, इसी से क्वेश्चन बन के आया, स्टेटमेंट बन के आया है। अ विंड पॉलिनेटेड प्लांट सो कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस एंड वेल एक्सपोज स्टेमन एज इट इज, ये जो लाइन है इसी को क्वेश्चन में फ्रेम कर दिया है और नीचे डायग्राम शो कर दिया है। सो दिस रिप्रेजेंट्स के आपके जो डायग्राम्स हैं, एनसीईआरटी के डायग्राम्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। डायग्राम के साथ साथ जो नीचे उनके फिगर के सामने जो लाइन लिखी हुई है वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन मैंने आपको विद प्रूफ ये चीज़ मेंशन की है, राइट। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप एनसीईआरटी को रीड करेंगे थर्ड टाइम और फोर्थ टाइम, उस समय आपको क्या करना है कि जो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जब हम चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, ये जो बुक है, दिस बुक इज जस्ट की, यही वो की है जो आपको आपके नीट के एग्जाम को क्लियर कराएगी। मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको प्रेजेंट भी करता हूँ कि आपको किस तरीके से चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। मान लीजिए मैं एक चैप्टर उठाता हूँ, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। नाउ अब इस पर्टिकुलर चैप्टर में आप क्या देखेंगे, जब आप पहले कुछ स्टेटमेंट रीड करेंगे, हैव यू एवर वंडर वाई एलिफेंट ऑलवेज गिव बर्थ ओनली अ बेबी एलिफेंट एंड नॉट सम अदर एनिमल। इस पर्टिकुलर पार्ट में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। इस इन्फॉर्मेशन को आप अपने माइंड में रख सकते हैं, बट इससे क्वेश्चन बनने के बहुत कम चांसेस हैं और इससे क्वेश्चन बनते भी नहीं है, राइट। फिर आप क्या देखेंगे, जब इसी पर्टिकुलर पेज पे जब आप नीचे जाएंगे, ह्यूमंस न्यू फ्रॉम एज अर्ली एज 8000 to 1000 BC that one of the cause of variation was hidden in sexual reproduction. This statement could be used as a question in your NEET exam. Yes. यहां से जहां पे भी नंबर लिखे आ जाएं, पूरा फोकस देना है आपको, राइट। इसी पर्टिकुलर पैराग्राफ में आपको दिया है, दे एक्सपोज द वेरिएशन दैट वर नेचुरली प्रेजेंट इन वाइल्ड पॉपुलेशंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल टू सेलेक्टिवली ब्रीड एंड सेलेक्ट फॉर ऑर्गेनिज्म दैट possess डिजायरेबल करेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जा रहा फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आ जाए दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन, सीधा सीधा क्वेश्चन बन के आएगा आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन पे। फॉर एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउ, यहाँ पे साहिवाल काउ के बारे में बात किया गया है। वी हैव वेल नोन इंडियन ब्रीड एग्जाम्पल साहिवाल काउ इन पंजाब, मतलब हमारे एंसेस्टर को पता था कि आर्टिफिशियल जो सिलेक्शन का तरीका है, डोमेस्टिकेशन का तरीका है, उससे भी हम वेरिएशन क्रिएट कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से क्वेश्चन बनेंगे। सो दिस इज हाउ यू हैव टू रीड। सेम मैनर में जब आगे पेज पे आएंगे तो आपको यहाँ पे ये वाले जो मेंडल के जो कैरेक्टर्स थे, मेंडल ने जो पी प्लांट में कैरेक्टर ऑब्जर्व किए थे, इससे n नंबर ऑफ टाइम क्वेश्चन पूछे गए। यू हैव टू फर्स्ट एनालाइज कि पीवाईक्यू किस तरीके का बन रहा है, इस पर्टिकुलर डायग्राम पे आ जाओ। फोर्थ टाइम जब आप एनसीईआरटी रीड कर रहे हो उस समय आप मार्क करो कि इस तरीके से पूछा गया है, इस पे किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। सो दिस इज हाउ माय डियर फ्रेंड्स यू रीड एनसीईआरटी। वन मोर इंपॉर्टेंट एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि पहले आपको अपने टीचर्स के नोट फॉलो करने हैं। अगर आपको नोट्स और इजी तरीके से समझने हैं, जानने हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा हमारे माइंड मैप्स क्लास 12 के, मैंने कंप्लीट माइंड मैप्स मेंशन किए हैं, वहाँ पे प्रॉपर तरीके से मैंने नोट्स बनाए हैं। आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, आप उन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, और वहाँ से फॉलो करने के बाद, वहाँ से सीखने के बाद देन यू कैन अप्लाई दैट इन्फॉर्मेशन इन योर एनसीईआरटी पार्ट। फिर आप एनसीईआरटी को रीड करेंगे, देन यू विल फाइंड मोर अमेजिंग पार्ट। ओके,
वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप क्लास 11th में हैं तो आप साथ के साथ बोर्ड एग्जाम देने वाले नेक्स्ट ईयर और नीट का एग्जाम देने वाले। यह आप 12th क्लास में तो भी आपको नीट का एग्जाम तो देना ही और बोर्ड भी देखना है, राइट। इस तरीके की सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, विशाल सर इस पे प्रॉपर एक सेशन लेके आने वाले हैं। आप जरूर उस वीडियो को भी देखिए, राइट। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आई बटन पे आप जाके भी उस वीडियो को सर्च कर सकते हैं, राइट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर क्लास 11th और 12th एस्पिरेंट्स। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।